भावना शुरू करते हैं, संसार भावना। ओके। हाँ। हाँ। तीसरी संसार भावना, दाम बिना निर्धन दुखी तिसना बस धनवान। ये बस का मतलब वश है। कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो छा। संसार की वास्तविकता यही है कि यहां जो भी है वह किसी न किसी कारणवश दुखी है। जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी यहां पर ना किसी न किसी कारणवश दुखी ही है। मानव मात्र के को दो भागों में विभाजन करने की कल्पना कर सकते हैं। एक वे जिनके पास आजीविका नहीं है और सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं है। दूसरे वे जिन्हें कुछ मात्रा में ये साधन, आजीविका, जमीन, मकान आदि प्राप्त हुए हैं। अंतर में झांक कर देख सके तो दोनों प्रकार के मनुष्यों में सुखी कोई नहीं है, वे सब दुखी ही हैं। कुछ अंतर अवश्य हो सकता है कि दुखों की तरतमता हो, यानी कि किसी के दुख कम हो सकते हैं, किसी के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दुखी सारे ही हैं। वो कहते हैं ना, हैव्स और हैव नॉट्स। जिसके अंतर अवश्य हो सकता है, जिसमें कुछ अंतर हो सकता है, दुखों की तरतमता हो। जिसके पास कुछ नहीं है वह कुछ ना होने से दुखी हो और उस कुछ को पाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। दूसरी ओर जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ है उसके मन में अधिक और पाने की आकांक्षाएं हैं। जिनके सामने उस होने का कोई अर्थ नहीं है, वे अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के कारण दुखी है। उन्हीं की पूर्ति के लिए एक अंतहीन संघर्ष में लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ है, वो एक ना अंतहीन संघर्ष, जितना जितना पाता जा रहा है उतना उतना कम होता जा रहा है। इच्छाएं आगे बढ़ रही हैं तो संघर्ष में तो लगा हुआ है। इस प्रकार संसार में अपनी आशा, तृष्णा और अभिलाषा के अनुरूप हर कोई दुखी ही है। अंतर्माद दुख के प्रकारों का है और उनके परिमाण का है। मतलब उसका कितनी मात्रा में है, कैसा है, और दुख के प्रकार कौन कौन से। श्री भूधर दास जी ने अपनी लेखनी से संसार के वास्तविक दुख में स्वरूप का यथार्थ चित्र अंकित किया है। यह संसार एक भयानक अटवी के समान। ये एक संसार जो है ना, ये भयानक अटवी, मतलब अटवी, हाँ, जंगल, जंगल जो है, हाँ, के समान है। मैं मैं अनादिकाल से इसमें भटक रहा हूं पर इसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। जब अटवी में भटक जाता है आदमी तो उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। अटवी की कैसी जन्म मतलब? मरण। अटवी की कैसी अटवी? जंगल। हाँ, जंगल। जंगल ले लो। जंगल मतलब एक घना जंगल नहीं होता, मतलब एक अटवी जैसा होता है, वृक्ष है पूरा, लेकिन होता बहुत बड़ा है अटवी में, जिसमें आदमी खो सकता है ज्यादा। जन्म मरण और वृद्ध अवस्था की ज्वालाओं में झुलसता हुआ मैं दुखी दुख भोग रहा हूं। चारों गतियों के दुखों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि कभी नरक भोगना पड़ा जहां भयावनी परिस्थितियों में लंबे समय तक भीषण दुख सहे। पशु बना तब वध और बंधन सहना पड़ा। वध भी मारा भी गया और बांधा भी गया खूंटे से। भूख और प्यास की वेदना भोगनी पड़ी। देवलोक में भी आशा तृष्णा ने पीछा नहीं छोड़ा। वहां दूसरे अधिक संपन्न देवों की संपदा देखकर झूठता रहा। वह तो देवों में भी उसको कितना प्राप्त है वो उधर नहीं देखेगा। वो भी, उसकी भी संसार भावना है। हाँ, तो वो क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा। वहां दूसरे अधिक संपन्न देवों की संपदा देखकर झूठता रहा। और ये मनुष्य पर्याय तो अनेक प्रकार के दुखों से भरी हुई है। मनुष्य पर्याय तो हम और आप वर्तमान में सब भोग ही रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक दिमाग में ना एक चीज रख ली, ये पानी है जिसके दिमाग में, और वो मिले नहीं तो वो दुखी है। तो एक व्यक्ति जो है, वो जो उसने पत्नी से अपनी बात करी कि अब जो जो बिजनेस हमें आ रहा है ना, इसमें मेरे 5 लाख का फायदा हुआ ही हुआ, 5 लाख का फायदा हुआ। पत्नी ने उसी टाइम सोच कहा, फिर तो मेरा वो 2 लाख वाला सेट हो जाए ना, वो मुझे दे देना, मुझे दिला देना। 5 लाख का अगर फायदा होता है तो 2 लाख का सेट दिला देना। तो पत्नी ये कह दिया। जब परिणाम निकला तो 2 लाख का घाटा हो गया। कैसे? फायदा 3 लाख का हुआ। अब उसने पत्नी को कहा कि घाटा हो गया। तो कहती कितना घाटा हुआ? कहते वो 5 बताया था ना, आए तो 3 ही है।
वो कहती है क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो 2 लाख में ही आ जाना है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इसलिए फर्क पड़ रहा है कि वो 5 का रह गया, वो इतना दुखी है। तो एक जगह किसी साधु साध्वी के दर्शन करने गए ना वहां पर, तो वहां पर दर्शन करते हुए उसका चेहरा लटका हुआ था, वो बड़ी प्रसन्न थी कि सेट तो मिलेगा ही मिलेगा, अब तो 2-4 दिन में सेट आ जाएगा मेरा। तो उन्होंने कहा भी तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, पत्नी इतनी खुश नजर आ रही है। पत्नी कहती थी मेरा तो फायदा हो गया 2 लाख के सेट का, इनका 2 लाख का नुकसान हो गया। तो वो ये समझे कि वो 2 लाख का ये दिलवा रहा है इसको, तो वो बेचारा इसलिए दुखी है कि इसको 2 लाख। फिर उसने बताया जी इनको 5 लाख का प्रॉफिट का अंदाजा था और हुआ 3, और मेरा उसमें 2 लाख की बात थी कि सेट आएगा। तो ये इनको घाटा जो है ना, इनको 3 लाख का फायदा नजर नहीं आ रहा, इनकी दृष्टि 2 लाख जो नहीं आया उस पे है। और मेरी दृष्टि है कि मुझे जो पाना था मुझे मिल रहा है। ये क्या हुआ फिर, दृष्टि है ना। दृष्टि कहां पर है कि जितना मिल गया और उतना जितना चाहते थे उतना नहीं मिला। कई भाइयों के भी आपस में बांट जब बंटवारा होता है तो उसमें एक दुखी नजर आता है। एक दुखी नजर इसलिए आता है कि जो वो चाहता था वो नहीं मिला, जितना वो चाहता था वो नहीं मिला, पर मिला बहुत, जो जीवन के लिए पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, पर वो दुखी है। दुखी है। अब ये क्या है, उसकी दृष्टि ऐसी है ना, अंदर है। मतलब उसने दुखी होना ही है, उसको जो मिल जाए ना, उसकी दृष्टि कहाँ है कि अभाव पे ही दृष्टि है कि ये नहीं मिला, ये नहीं मुझे दिया। और जो कुछ मिल गया उसमें भी बहुत ज्यादा छोड़ के ही जाना है, और यहाँ का सारा समय उसका खराब हो जाएगा इस बात के लिए कि मुझे ये नहीं मिला। और लोगों को इस बात पे ना बिलखते देखा, रोते देखा, जगह जगह पर ऐसे दुखी, मेरे साथ अन्याय। अब उनको व्यवस्था भी नहीं समझ आ रही। अगर व्यवस्था समझाई जाए कि व्यवस्था में जो पड़ा है अपने भाग्य के अनुसार मिल रहा है, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि उनको दुखी होना ही है। कहीं महाराज जी नहीं समझ रहे हमारी बात, हाँ, हमारी उनको बात। समझ नहीं आ रही। नहीं, महाराज की बात तो वैसे भी समझ नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि महाराज आपको क्या है, आपको क्या लेना देना, आपको तो सब कुछ फ्री में मिलता है, हमें पता है हम दुनिया में कैसे रह रहे हैं। हाँ, आपको तो पका पका है, सारा मिल जाता है, बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है, बढ़िया से हर आदमी अपनी यथाशक्ति से ज्यादा बढ़िया देता है। ये भुगतना तो हमें पड़ता है ना। ये बात जिस ये आ जाएगी तो फिर दुखी खत्म हो जाएंगे। इधर आना बहुत आसान है, यहां से वहां जाना उनको लगता है ये भी आसान है, मुश्किल वो भी है। तो ये मनुष्य पर्याय तो अनेक प्रकार के दुखों से भरी हुई है। मनुष्य पर्याय तो हम और आप वर्तमान में सब भोग ही रहे हैं। और हम में से अधिकांश की स्थिति क्या है, कोई अपने प्रिय के वियोग में विलाप कर रहा है, किसी को अप्रिय के संयोग की पीड़ा, कोई विपन्न है, गरीब आदमी, कुछ भी नहीं है उसके पास में, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। और कोई शरीर के रोगों को लेकर परेशान है, किसी के घर में एक अकर्षा पत्नी है, वो लड़ती झगड़ती रहती है पत्नी ऐसी। और किसी का, स्त्री का पति जो है वो व्यसनी है, वो उसी से दुखी है। और किसी के परिवार में दुष्ट बंधु बांधव दुख के कारण बने हुए हैं। अब दुख ही दुख है ना। वो उस झगड़ा, वो दीवार हो गई, उधर हो गया, वो उसके चाचा का लड़का है इधर है, वो दीवार जो है ना, उसने जहां लगानी चाहिए थी वहां नहीं लगाई, उसके क्षेत्र में लगा दी। मतलब जो लाइन थी ना, उस पे जो दीवार बनानी थी वो आधी ईंट इधर होनी चाहिए, आधी ईंट होनी थी, उसकी सारी की सारी ईंट उसकी तरफ कर दी। फर्क कितना होता है, 2-2.5 इंच का। अब 2-2.5 इंच उसकी जगह चली गई, वो परेशान है इस बारे में कि इसने मेरे साथ बड़ी गलती करी। दीवार जो है ना सेंट्रल लाइन पे होनी चाहिए थी, आधी इसकी थी, उसने सारी ईंट मेरी तरफ करके दीवार पे लाइन लगा दी, अपना एरिया पूरा रखा। परेशान। किसी के दुख की, किसी के दुख उसकी मुखाकृति पर झलक रहे हैं। और बहुतेरे ऐसे हैं कि जिनके दुख बाहर से दिखाई नहीं देते, परंतु वे अपने भीतर वेदना की बाढ़ को छिपाए हुए मानसिक पीड़ाएं भोग रहे हैं। वो अपने आप को इतना, मतलब एक्सपर्ट समझते हैं कि मेरा दुख किसी को नजर ना आए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सब ठीक ठाक।
लेकिन जब कभी बात करते करते उनकी दुखती नब्ज पे आपने कहीं छू दिया तो एकदम सारा कुछ बाहर निकला है, बाहर निकला है। तो भीतर वेदना के बाढ़ को छिपाए हुए मानसिक पीड़ाएं भोग रहे हैं। कोई संतान के लिए तरस रहा है, कोई संतान के वियोग में सिसक रहा है कि बच्चा था, एक ही था, वो कनाडा चला गया, अब वो उसी के चक्कर में दुखी हो रहा है। किसी के मन में खोटी संतान के कारण चिंता और चिता जल रही है, चिंता की चिता जल रही है। कोई कोई भी सुख से नहीं सो पा रहा है। जिन्हें पुण्य के उदय से अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं, उन्हें भी स्थायी सुख साता कहीं कहाँ मिली है, वो भी सुखी नहीं। वह भी अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के अंबार के नीचे दबा हुआ है। जो उसकी आकांक्षाओं का ढेर लगा हुआ है ना, अंबार जो है, अंबार के नीचे दबा हुआ है। इस प्रकार सबको कुछ ना कुछ कष्ट किसी प्रकार से दुखित करता रहता है। यथार्थ में देखे तो ये जगत दुख, संक्लेश, पीड़ा और वेदनाओं का ही घर है। जीवन की वास्तविकता को यदि सही दृष्टि से देखा जा सके तो संसार की आसरता स्पष्ट हो जाती है। मतलब जो जहां है ना, वो वहां दुखी हो रहा है। वो समझता वो मिल जाएगा तो वहां मैं सुखी हो जाऊंगा। ज्यादा कृष्ण है ना उसको। उसे ये नहीं पता कि यहां से वहां पर दुख और बढ़ जाएंगे। यहां से ये सोचकर कि मैं यहाँ दुखी हूं और मैं वहां चला जाऊंगा तो वहां सुखी हो जाऊंगा। इसलिए लोगों ने अपने व्यवसाय बदले, स्थान बदले, जगह बदली, क्योंकि वो सुख को बाहर खोज रहे हैं उस स्थान में। किसी से यहाँ झगड़ा हो गया तो ये मोहल्ला ही छोड़ दो, कहीं और घर ले ले। पर एक्चुअली वो सारा खेल तो अंदर पड़ा हुआ है, बाहर तो दुख है नहीं। यहाँ एक है, वहां जहां जाएगा वहां हो सकता है दो से झगड़ा हो जाए। तो दुखी जब व्यक्ति को दुखी होना ही है, क्योंकि वो कर्मों का खेल साथ साथ चल रहा है, वो व्यवस्था में पड़ा कि तू तो दुखी रहेगा, कैसे भी तू तो दुखी रहेगा। और किसी के पास कुछ नहीं है, वो ठाठ से सो रहा है, एक चारपाई है, उस पर चादर भी नहीं बिछी हुई, वो उस पर लेटा आराम कर रहा है। तो सुख और दुख तो अपना है ना, सुख तो अपना है। संसार की वस्तुएं जितनी लुभावनी दिखाई देती हैं वास्तव में उतनी लुभावनी है नहीं। उनकी संगति में मुझे जो सुख का आभास होता है वह क्षणिक और सारहीन है। अंततः सदैव अतृप्ति और आकांक्षा ही मिलती है, असंतोष ही मिला है। इस संसार में सार यही है कि जब तक मेरा शरीर और मस्तिष्क सशक्त हैं तब तक स्वयं पर के उपकार में मैं उसका उपयोग कर सकूं। मतलब क्या है, संसार का क्या है, ये इस संसार का सार यही है कि जब तक ये शरीर ठीक है और दिमाग ठीक है तब तक स्वयं पर के उपकार में मैं उसका उपयोग करता हूं। मैं अपना भी उपकार करता जाऊं और मेरे कारण दूसरों का भी उपकार हो। ये तब बात है जब इस बात की संतुष्टि हो कि मुझे मनुष्य भाव मिल गया, मुझे ऐसा धर्म मिल गया, मुझे ऐसा सुनने के ऐसे गुरु मिल गए। तो क्यों, उसका लक्ष्य क्या है, मुक्ति का है। संसार में रहना है तो वो देखता है जब दूसरों के पास ज्यादा उसके कारण दुखी हो रहा है। एक दूसरे को देखकर दुखी, एक दूसरे को देखो, मतलब होड़ लगी हुई है अंदर कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। और सबसे ज्यादा होड़ उसकी अपनों के साथ होती है, अपनों के साथ होती है। सारी दुनिया में तो कोई कितना भी अमीर हो गया उसको फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा कजन, ये मेरा भाई, इसके पास इतना है मेरे पास है नहीं, उसको दुख ये होता है। साधु के जीवन में भी है कि साधु जीवन में सोचता दुख है, मैं अगर छोड़ देता हूं, मान लिया किसी कारण का वश वो दुखी है, किसी की गुरु भाई या और शादी की झगड़ा हो गया, किसी की कोई बात नहीं मानी, वो समझता है मैं घर में चला जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। ये एग्जाम्पल तो हमने पीछे 1.5 साल में देखी। कुछ प्रॉब्लम आई और उन्होंने उस संयम को छोड़ दिया और घर जाकर मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बस यहाँ आने की प्रॉब्लम थी। पर ये नहीं पता ये कर्मों के कारण है। वहां जाके और दुखी, वहां वापस जाकर और दुखी। नरक की जिंदगी। इसका मतलब है उनको ये भी नहीं पता चलता ये दुख कहां से आ रहा है, किस कारण आ रहा है। यहां जितना दुख है वो आगे जाकर और दुख होने वाला है। यहां तो फिर भी कई चीजों का बचाव था, वहां बचाव नहीं है, वो हमारे सामने घटित हुआ है। तो क्या है कि इस संसार में सार यही है कि जब तक मेरा शरीर और मस्तिष्क सशक्त है तब तक स्वयं पर के उपकार। अगर मुझे कि अपना भी कल्याण करना है और मुझे किसी दूसरे का भी कल्याण हो रहा है वो कर सकूं, अगर वो दृष्टि रहती है तब तो वो
इसी में ही वो क्या होगा, व्यस्त हो जाएगा। तो गुरु जी इसमें अपनी सोच को बदलना थोड़ा। बात तो सारी है, यही संसार भावना है। संसार भावना का मतलब नहीं कि संसार में रहना है। संसार का भावना है कि संसार में जो कुछ तू, जिस कारण तू दुखी हो रहा है, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। संसार की भावना, क्योंकि संसार के अंदर दृष्टि तेरी मुक्ति की तरफ नहीं गई, तो तेरी दृष्टि संसार में है, और संसार में तो दुख है ही है। थोड़ी सी वहां से दृष्टि हटाकर तू मुक्ति की तरफ लगाता है, तो मुक्ति की तरफ अभी मुक्ति तो मिलेगी नहीं। तो तेरे पास यहां संसार के मुकाबले तेरी आत्मा है, तू उधर दृष्टि अगर लगाता है तो यहीं तो ये सुख मिलने जब। दुख और सुख जो है, ये कषायों के अधिक होने और कम होने के, ये मेरे कारण है। दुख का कारण मेरे कषाय, राग द्वेष है, यही मुझे दुखी करते, यही दुख के कारण है। जैसे जैसे इनका अभाव होता जाएगा, मैं सुखी होता जाऊं, मैं सुखी होता जाऊंगा। जितने राग द्वेष कम होंगे, मेरे नवीन कर्म उतने ही हल्के, हल्के कम समय के इतने हल्के बंधेंगे कि वो बहुत जल्दी आकर खत्म हो जाए। इसका मतलब अंदर जो है स्थिरता आ गई। राग द्वेष, जब तक राग द्वेष अंदर ज्यादा है तो जीव अस्थिर है। वो उतना ही उछाल मार रहा है, उतना ही उसके आत्म प्रदेशों में स्पंदन तेजी से हो रहा है। और जितने कर्म वो बांध रहा है, वो सारे दीर्घ स्थिति के, लंबी स्थिति के, अनुभाव ज्यादा वाले बांध रहा है। वो जब उदय आएंगे तो अंदर भूकंप आ जाएगा। आपको तो ऐसे कर्म बांधने हैं, आपको कर्म तो थोड़े बहुत बनेंगे, एकदम खत्म तो होंगे। कर्म तो जीवन चलते हुए, लेकिन जितने जितने अंदर कषाय कम हो गए, ये कर्म की स्थिति और अनुभाग उतना ही कम हो जाएगा। वो जो नवीन कर्म आएगा, तब तब हम और आगे बढ़ जाएंगे, हमें महसूस ही नहीं होगा, हम उसको वहीं भूल जाएंगे। तो खेल तो अपने अंदर पड़ा है कि मैं अपने राग द्वेष को, अपनी अपेक्षाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, लिप्साओं को, उनको मैं न्यून करता जाऊं। जितना जितना न्यून होता जाएगा, उतना उतना मेरी स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, स्थिरता। कर्म उदय में आएगा भी, पुराने जो कर्म आएंगे हिला नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा हिला भी पाएंगे तो हल्का सा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो कर्म उदय में आया, वो कर्म उदय में आया तो वो क्या है, निमित्त मात्र है। और मैं कैसे, जो अगर मेरा क्या है, मैंने कन्वर्ट होना है, मेरा उपादान का है, मेरे में कषाय कम है, वो सब कम है, तो उस हिसाब से जो नैमित्तिक बनेगा वो मेरी योग्यता से बनेगा ना। वो निमित्त कितना भी एक्सपर्ट आ जाए, लेकिन मेरे उपादान अगर मेरा बेटर है, तो तभी वो चीज ठीक बनेगी। तो उपादान मेरा कौन सा, योग्यता मेरी कौन सी बेटर है, कि मेरे राग द्वेष की कमी है। मतलब जैसे घड़े की मिट्टी के लोंदा में रेत नहीं होती और वो घड़ा अच्छा बनता है, ये राग द्वेष को अगर रेत समझ लो तो घड़ा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आपको सुख कैसे मिलेगा? मुझे तो अपनी योग्यता को, अपने उपादान को, उसको ठीक करना है। और उसी में उसको मिलावट मैंने अगर ठीक कर लिया, तो बाहर कैसा भी आए, मेरा उपादान उसको संभाल लेगा। अब अगर राग द्वेष ज्यादा है तो उपादान एकदम कमजोर पड़ जाता है, उपादान हिल जाता है एकदम। वो हिल जाता है तो उसके कर्म ज्यादा बनेंगे, वो रिएक्शन ज्यादा करेगा, बड़ी तेजी से करेगा, मुकाबला करने की कोशिश करेगा। बस यही खेल है जिसके कारण हमारे कर्म ऐसे बन रहे हैं। मतलब खेल सारा राग द्वेष का है ना, जी। राग द्वेष का है, राग द्वेष का। और उसका कंट्रोल मेरे लिए आसान है। अब कई बार समझ में आता है कि राग द्वेष कर तो मैं ही रहा हूं ना। और हम क्या कहते हैं कि कर्म पर पर के कारण कर्म बंध रहे हैं। कर्म मैं नहीं बांध सकता, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं कर्म नहीं बांध सकता। पर बात आती है फिर राग द्वेष कौन कर रहा है? ठीक है, मान लिया कि तूने कर्म नहीं बांधा, क्योंकि कर्मों के कारण कर्म बंध रहा है, तो सारा दोष कर्मों के ऊपर आ गया। जीव ने कर्म नहीं बांध, चरम कर्म क्या, निश्चय से वो कर्म नहीं बांध सकता, क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा है। जो कुछ आप देख रहे हो वो व्यवहार में देख रहे हो, तो इसलिए उसका क्या होगा कि कर्म। लेकिन फिर बात आती है कि राग द्वेष तो भावों से हो रहा है। भाग जीते हैं। वो भाव जो है, वो जो कर्म उदय में आया वो भाव थोड़ी ला रहा है। तो जो मेरे में भाव आ रहे हैं, वो मेरे जो वर्तमान के राग द्वेष हैं उसके हिसाब से आ रहे हैं ना। वो कोई हाँ, मतलब उसको तभी ना, वो निश्चय में तो आता है,
कि निश्चय में कर तो मैं ही रहा हूं, लेकिन ये मेरे द्वारा नहीं मैं कर नहीं रहा। ये क्यों हो रहा है? मैं विभाव में जाके कर, स्वभाव में तो मैं कर ही नहीं सकता गलत काम, तो मैं विभाव में गया। तो अभूतार्थ का है उसको। अभूतार्थ का मतलब है कि ये सही नहीं है, निश्चय ने भी अभूतार्थ है ये। उसके ऊपर आरोप आ रहा है, कर वो रहा है, कर वही रहा है, ये समझना है कि कर वही रहा है, लेकिन किसके कारण कर रहा है? वो कर्म का उदय आया था उसके कारण कर रहा है। कर्म का उदय आया, मैंने स्वभाव छोड़कर मैं विभाव में चला गया, मैं गर्मी खा गया, गुस्से में आ गया, वहीं से मेरा क्या राग द्वेष बन गया। क्योंकि जब विभाव में जाता हूं तो उसको कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि मैं स्वभाव में नहीं हूं, तो दोष मेरा नहीं है, उस समय मैं कुछ और हूं। जैसे व्यक्ति को नशा होता है ना, नशे में कुछ वो बोल जाता है, नशे में बोल जाता है, और बाद में जब होश में आता है वो कहता मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं करा, उसमें तो मैं अपने आपे में ही नहीं था, हो सकता है निकल गया हो, पर मेरे ऐसे भाव नहीं थे। पर वो बेहोशी में तो किया है ना, बेहोशी में तो किया है ना। राग द्वेष से ही समझ में आता है ये। कर्मों का तो कर्मों के कारण कर्म बंधे, ये तो समझ में आ जाता है, बट राग द्वेष किसने किए? करे मैंने ही है, विभाग में विभाग में जाकर के हैं, इससे मैं उससे बचता हूं, पर करे मैंने ही है, करे मैंने ही है। और करेगा क्यों? कि उसके ऑलरेडी पड़े हुए हैं राग द्वेष। अगर हम अपने एग्जिस्टिंग राग द्वेष है ना, ये इतने न्यून कर दें कि बहुत ज्यादा वो कर्म उदय में आया, तीव्र कर्म उदय में आया, पर आपके राग द्वेष हल्के से हिले, तो जो नवीन कर्म बनेगा वो कम स्थिति का और कम अनुभाग का बनेगा। और वो जब जब वो उदय में आएगा, तब तक आप आगे उन्नति कर कर वहां तक पहुंच जाओगे कि वो कर्म आपको हिला ही नहीं पाए, या हिलोगे तो और कम हिलोगे। तो अब ये है ना, डिक्लाइनिंग ऑर्डर, गिरावट वाला आपका शुरू हो गया कर्मों का, उन्नति वाला नहीं। अब तक कर्म हम बांधते रहते अज्ञानता में, तो उसका मुकाबला करते थे। अब यह कि जितनी इंटेंसिटी का कर्म आ रहे हैं जो पुराने बांधे हुए हैं, और हम जो नवीन बांध रहे हैं वो लो इंटेंसिटी के बांध रहे हैं, कम बात है। वो कम कम उसकी उसकी तरतमता इतनी हल्की है कि वो कर्म बंध रहा है और अगला फिर बंध रहा है। तो वो ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जो पूर्व के कर्म बंधे हैं उनके साथ ही मिक्स होकर हमें पता ही नहीं चलता, और खत्म हो जाते हैं। 3-4 भव में खत्म हो सकते हैं। कब होंगे? जब मैंने अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़ दी अंदर से। सबसे खतरनाक वो है, वो तब तक अंदर पड़ी हुई है अनंतानुबंधी कषाय की, मिथ्यात पड़ा हुआ है, अज्ञानता है अंदर, तो कर्म तो बंधेंगे बंधे। तो अपने को, भाई साहब, एक बात है, जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो मैं हाँ जानता नहीं हूँ, जानते बिना ने काम किया, इसका मतलब कि मैं छूट गया। तो हाँ, आत्मा ने अगर विभाग में जाके काम किया, तो किया तो आत्मा नहीं है ना जी फिर वो। किया तो आत्मा नहीं है, तो किया आत्मा ही तो रेस्पॉन्सिबल हुआ उसके लिए फिर। हाँ, यही खेल है। इसको उस एंगल से अगर आप देखेंगे ना, जी। अब तो आत्मा ही रहा है, लेकिन वो विभाव में जाके कर रहा है। जो नशे वाली बात है ना, वो कहता है मैंने हाँ, नशे में किया है। नहीं, लेकिन उसका कोई एक्सक्यूज तो नहीं है हमारे साहब, वो नहीं, अगर किया एक्सक्यूज है। तो नहीं है, एक्सक्यूज तो हाँ। नहीं है। अब हाँ। करता है तो भुगतता तो फिर वही है ना, तो एक्सक्यूज अब वाली तो कहते बात ही नहीं है, भुगतना तो उसको ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं, कर्म की वजह से कर्म किए, तो कर्म तो किए, इसीलिए किसने मैं किए कह तो। रहा हूं ना, जी। अगर अंदर वाली एग्जिस्टिंग जो है ना हाँ सिस्टम, वो जी। आपने हल्का कर दिया, राग द्वेष आपके हल्के हैं। हाँ जी। अब कर्म जब करोगे तो लो इंटेंसिटी पे होंगे, उदय में ज्यादा अब वो। ज्यादा वाली इंटेंसिटी के आएंगे, और आप करोगे हल्के, थोड़ा सा रिएक्शन करोगे, थोड़ा हाँ सा जी। reaction करोगे। उससे लेकिन उसका करेंगे हम ही। कम करेंगे हम, लेकिन अपने को तो मुक्त होना है ना, हमने कोई हाँ किसी जी। को दोषारोपण नहीं लगाना। हाँ हाँ। मेरे वो भारी कर्मों से मैं जी। हल्के कर्म बांध रहा हूँ, हाँ हाँ। और ओके। हल्के बांध रहा हूँ, और करते करते क्या है कि उन्हीं भवों में पिछले वाले कर्म तो अज्ञानता में, अब तो मनुष्य भव में ज्ञान हो गया ना, ज्ञान हो गया अब हमारे तो वजह से। अब क्यों नहीं संभलता कि ये हम्म। जो इतनी तीव्र से मुझे गाली दिया, मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैं क्यों ज्यादा भड़कता हूँ? हाँ हाँ। एक ऐसा विचार आया, तो उसकी ये भी विचार। आलोचना कर लो, उसका भी पश्चाताप कर लो। अब जो कर्म बंधेंगे ना, वो कितने हल्के बनेंगे। ये सारा खेल जो मुक्ति का है ना, ये एक दिन में नहीं हो जाना। ये ठीक सर। आपको चढ़ाई का चल रहा है, और गुस्सा करोगे तो वो लंबी स्थिति का बनेगा, तब तक इंतजार करोगे, पहले उसका बाधा काल आएगा, फिर वो उदय में हम्म। आएगा, हो हम्म। सकता है कि 10-15 भव के बाद आए। जी। मतलब आपकी स्थिति क्या है, जो राग द्वेष अंदर है ना, जब इतने बड़ी माता प्रगाढ़ हैं। ने बड़ी माता ने बच्चे के, देवरानी के बच्चे के सिर के ऊपर वो कूड़ा बांधा, कूड़ा लोटा बांधा। बांधा,
तो 99 उसके लाख बाद से। वो मर गया, तो उसके बाद क्या है कि अब उसको खुशी अपने राग द्वेष से हो रही है। अंदर इतनी प्रसन्न है कि मेरा सारा जो षड्यंत्र है वो सफल हो गया, और मैं जो चाहती थी हो गया, और उसका उसकी प्रसन्नता हो रही है अंदर। इसीलिए वो कर्म निकाचित हो गया। वो 99 लाख भक्त के बाद आया, बाद आएगा। जब तक कि उसके सारे कर्म और खत्म हो गए थे। यही अटका हुआ था लास्ट। तीव्र बांधा हुआ था ना। अब ये इतना तीव्र बांधा, ये कर्म उदय में आ रहा है उसके, और उसकी स्थिति यह है कि वो रिएक्शन नहीं कर रहा, रिएक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि अंदर का खाना खाली है। खाली है उसका। अंदर राग द्वेष है ही नहीं। राग द्वेष नहीं है तो अंदर, राग द्वेष नहीं है तो अंदर कंसंट्रेशन बन रही है आपकी, पूरी एकाग्रता है ध्यान के अंदर है, उसको दुख हुआ ही नहीं। प्रदेश उदय हुआ, विपाक उदय हुआ ही नहीं। प्रदेश उदय और विपाक उदय ये तो तभी है कि मेरे अंदर क्या विपाक क्या होगा। उदय विपाक में हुआ। तो मैं राग द्वेष करूंगा, मान हाँ, करूंगा। फल उसका। मेरे अंदर वो है नहीं जो करने वाला माल है, तो अंदर से कर्म खत्म हो गए। तो सारी साधना में हम लोगों के लिए भी यही है कि मैं अपने राग द्वेष संभालता जाऊं। बाहर से जो कुछ आ रहा है वो अपने आप खत्म होगा, धीरे धीरे करके तू अपना कंट्रोल कर। तेरे अंदर जो है सारी साधना वहां है। तेरा तप, तेरा प्रत्याख्यान, तेरा जो कुछ भी कर रहा है, तेरे अंदर के राग द्वेष खत्म हो गए। अगर तेरे अंदर राग ज्यादा है, द्वेष ज्यादा है, अच्छा द्वेष फिर भी खत्म हो जाता, राग नहीं जाता आसानी से, नहीं जाता राग। अपने शरीर से, अपने कपड़ों से सबसे राग बहुत ज्यादा है। ज्यादा देते हैं। जितना जितना हम अपने आप को, अपना उपादान तैयार करते जाएंगे, उतना सही होते जाएंगे। बाहर की आंधियां कर्मों की हमको विचलित नहीं करेंगी। क्यों? जो असली जिसने भड़कना है ना, वो आपने कंट्रोल कर रखा है। तो खेल तो सारी साधना का, चाहे आप साधु बनो या ना बनो, गृहस्थ में रहो कैसे, अपने राग द्वेष को सीमित कर दो कि ये फंसाने वाले हैं, तो इससे मैंने बचना है। बाहर से जो आएगा उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं अब इसका कर सकता हूं। भाई इसको कंट्रोल कर लिया तो परिणाम जो है आगे वो हल्के 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 होते हुए मुक्त हो जाएगा। खेल तो सारा मेरे पास पड़ा है। और इसीलिए ये कहा था कि सम्यक दर्शन का मतलब है कि जब तक अनंतानुबंधी की चौकड़ी पड़ी है, तू कंट्रोल नहीं कर सकेगा। मतलब आगमों में क्या आया है कि व्याख्या प्रज्ञप्ति के 1:3 में कि गेहूं का दाना भी जो है ना, वो क्या अनंतानुबंधी कर कषाय कर रहा है। अब गेहूं का दाना कैसे करता है, वो तो बेचारा बोलता भी नहीं। आप उठाकर उसको चक्की में ले जाते हो, पीस के उसको ले आते हो, लेकिन अंदर जब तक अनंतानुबंधी कषाय पड़ा है एक साइड। तो कर्म बंधेंगे, उससे बच नहीं सकता, कोई भी जीव नहीं बच सकता। अब वहां वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। मनुष्य भव में आकर आपको वो चौकड़ी पहली खत्म करनी, ये समझ आ गया कि मेरा काम कहां से शुरू होगा कि अनंतानुबंधी कषाय को मैं खत्म कर दूं। सारा कंट्रोल कहां है साधना का? राग द्वेष की ऊपर की सीमा, हल्का सा अगर रह भी जाए, हल्का सा रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका फर्क नहीं पड़ता हल्के से के कारण। तो फिर दिक्कत किस बात की? कि अपने को देखना है कि मैं कहाँ काम करूं। मुझे अपने राग द्वेष को कंट्रोल करना है। आप कोई साधना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपका कंट्रोल कहाँ हो रहा है? ये राग द्वेष कम हो रही है क्या? बस इसी इसी के ऊपर ये मार्कशीट है, ये रिजल्ट लाती है कि आपको खुद फील होना चाहिए कि मेरे राग द्वेष पहले से कम हो। अब ऐसा भाव ही नहीं उठता, कोई करता है करता है। ये जो व्यवस्था में समझाया गया ना, व्यवस्था का मतलब है कि आप बड़े सहज हो जाओ। इसके बिना आप हो नहीं पाओगे, चीजों को संभालना मुश्किल होता है। कि बाहर जो व्यवस्था पड़ी है वो जैसा होना है वो होगी, तू इसमें कर नहीं सकता, भड़कता क्यों है? करता है भड़कता है तो दोबारा फंसेगा। तू अपने आप को बचा रहा है, कोई उपकार नहीं कर रहा है किसी पे। सहज होने में उपकार नहीं कर रहा, तू अपने आप को बचा रहा है कि मुझे रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि ये जो सामने स्थिति आई है मेरे कर्मों के कारण आई है, मुझे इसमें फंसना नहीं है, मुझे फंसना नहीं है। बस इतनी सी बात को ना बार बार करते करते कि ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, तुझे जहां काम करना वहां करना। तू बाहर बाहर को बदलना चाहता है, उस व्यक्ति को जो आपको कह रहा है उसको बदलना चाहता है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, इसको मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे तू उसको, तेरे पास जो पड़ा है ना उसको उसको छोड़ दे, वो ठीक हो जाएगा। तो अपनी अपेक्षाएं, आशाएं, तृष्णाएं सब खत्म करेगा, तो बाहर कुछ भी होता रहे तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हल्की सी अपेक्षा रख ली, या ये समझ लिया मैं यहां दुखी हूं,
वहां सुखी हो जाऊंगा। और वहां जब सुखी नहीं होगा तो और रोएगा और कर्म बांधेगा। मतलब है ना, दुखी दुखी नहीं होना, विलाप नहीं करना। दुखी और विलाप करेगा तो फंस जाएगा। अब सीता का जीवन देखिए ना, कि कहां से आई राजकुमारी, वहां से वनवास हो गया, वहां पर वनवास से निकली तो वो रावण ले गया, और वहां भी विलाप करे कहने को है। वहां से विलाप करके फिर अयोध्या में आ गई तो घर से निकाल दी गई। वो सारा दुख उसने जो सहे है, जो है, और सारे दुख सहते हुए इसका मतलब उसने बहुत सहजता से लिया। उसने अंत समय में जब उसको छोड़ा गया ना, तो उसने क्या कहा कि राम ने लोगों के कहने पर मुझे छोड़ तो दिया है, पर धर्म को ना छोड़े। ये बात कही है। उस जन्म से वो 12वें देवलोकी सत्येंद्र बनी ना। सीता जो कहाँ गई 12वें देवलोकी। अगर सारा ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता है, जितना उसका पीरियड समझ में आता है, तो दुखी होकर क्या वो मिल सकता था? इसका मतलब समता भाव रखिए, समता भाव रखिए। वो जो कुछ भी हुआ उसको स्वीकार भाव से हो गया। सारा खेल फिर क्या हुआ कि जीव का, कि वो स्वीकार भाव रखना है। एक मनुष्य भव बहुत कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। एक एक सांस के साथ मेरी इस दुर्लभ पर्याय का क्षय हो रहा है। सब कुछ निरर्थक ही बीतता जा रहा है। इसे सारहीन झूठे सुखाभास की प्रतीक्षा में ही बिता देना है, या इसके द्वारा अव्ययवाद सुख की दिशा में आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न करना है। मतलब वो जो सुख मोक्ष में अव्ययवाद सुख मिलेगा, उधर प्रस्थान करना है, उधर की तरफ बढ़ना है। और या ये जो सारहीन सारा चक्कर यहीं फंसा देना है अपने को। संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुख में निरर्थक, मलिन और संपूर्णतः निस्सार चिद वृत्तियां यानी विकारी भाव हैं, जो ये वास्तविक संसार है। मेरे अंदर अगर विकार का भाव उठ रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ये वास्तविक संसार है। जग जाल में है, मतलब ये जग जाल है, जग जाल में है। चतुर्गति भ्रमण को भी संसार कहा जाता है, ये संसार में ही है ना। जीव जो है संसारस्थ है, कि फंसा हुआ है। जब तक वो निकलने का भाव नहीं कर रहा है तो वो निकल नहीं सकता। उसको पहले तो अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मुझे इससे निकलना है, निकलना है। तो ये क्या है? ये विकारी भाव ही वास्तविक संसार है। भ्रम रोग मिथ्या ज्ञान के वश होकर भव भव में परिभ्रमणी संसार का मूल आधार है। बार बार वही जन्म मरण करते हैं। मनुष्य का भव आता है और उसको व्यर्थ गवा देता है, निरर्थक हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। अब फिर और गतियों में फिर घूमता घूमता फिर चांस मिलता है, फिर कहीं से मनुष्य भव मिल जाए, फिर कहीं आर्य क्षेत्र मिल जाए, आर्य धर्म मिल जाए। वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। फिर आया, हम कई बार आए होंगे यहाँ, कई बार धर्म प्राप्त हुआ होगा। आर्य क्षेत्र में आए होंगे तो आर्य धर्म नहीं मिला होगा, या आर्य क्षेत्र की बजाय अनार्य क्षेत्र में गए होंगे। मनुष्य का भव, हाँ मनुष्य के भव ज्यादा वहां है। यहाँ का भव बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिसको ये मिल जाए, संयम मिल जाए, तो संयम मिलने के बाद भी कभी साधु संतों का गुस्सा भी देखा जाता है ना, बड़ी हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है। ये देखो, ये यहां तक पहुंचने के बाद में गड़बड़ फिर कर दी। तो अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर भी संसार में सुख प्राप्ति संभव नहीं है। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति को सुख मात्र व्यवहार से ही कहा जाता है। वास्तव में सभी संयोग संसार में फंसाने वाले ही। भाई साहब, ये मतलब जो संयोगों का लिखा है ना, संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुखमय स्थिति, तो आत्मा यहाँ ये ये अ, ये जो पर है ना, पर पर और पर्याय जो है ना, ये संयोग है। ये पर्याय संयोग है। ये संयोग है। पर हम्म। और पर्याय, पर्याय मेरी अवस्था है। अब हाँ वो जी। संयोगों से दुखी होना, ये हम्म। वो कोई व्यक्ति आकर मुझे मिला मिला है, मुझे बड़ा प्रसन्न कर रहा है, मुझे उससे अप्रिय लग रहा है, हम्म। वो जब जा रहा है तो मैं दुखी हो रहा हूँ। और जो तो मुझे ये अप्रिय लग रहा है वो बैठा वो दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। अच्छा, तो विभाव आत्मा होगी बेसिकली, जो हाँ, विभावों में गए हम। हाँ विभाव में गए ना। हमारे हाँ। अंदर क्या है कि हम क्या, आपने देखा होगा कि ट्रेन में आप बैठे हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, हम्म। तो अगर आपने बढ़िया कपड़े ये वो पहनकर, ठीक है, और वहां कोई आदमी बैठा है ना, वो आपको स्वीकार भाव से ऐसे कर रहा है, ये हम्म। बंदा नहाया धोया ना, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता है। अगर उसको लगे कि मैला कुचैला ये ऐसा खड़ा है ना, वो थोड़ा और फैल जाता है, ये और फैल जाता है।
क्योंकि उसको अप्रिय लग रहा है। स्वभाव है ये। ये स्वभाव है, विभाव विभाव स्वभाव है, अप्रिय लग रहा विभाव आत्मा होगी इसका है। जो है। हाँ, ये एकदम एकदम हमारी चॉइस ही हो जाती है कि इसको हाँ, बाहर नहीं बिठाना, रखना है रख दे। इसको एडजस्ट नहीं करना, इसको नहीं करना। हो सकता है मैले कुचैले कपड़े वाला बहुत ही शुद्ध आत्मा हो, उसके अंदर जाके तो शुद्ध आत्मा हो। वो कैसा हो कि आपके पास बैठे ज्ञान की चर्चा करे, तो आपकी यात्रा में पता नहीं कितना लाभ हो सकता है व्यक्ति का। कोई चीजें जो जीवन में उसने पाई हैं, वो आपको इमीडिएटली ट्रांसफर कर दे। इसलिए कहा है ना कि सोबत अगर करनी है तो ज्ञानी की करनी है। ज्ञानी की करनी है कि समय का सदुपयोग हो जाएगा। उस यात्रा में भी कोई ज्ञानी पास में मिल गया तो आपको क्या है कि बैठे हुए बातें करते करते आपको उसकी 10-20 साल का उसका जो परिश्रम है आपको 20 मिनट में मिल जाए और आपका जीवन बदल दे। वास्तव में सभी संयोग संसार में फंसाने वाले ही हैं, और मानसिक द्वंद्व रूप चिद्ध वृत्तियां भी दुख रूपी हैं। जिस प्रकार जल का मंथन चाहे रात दिन ही क्यों ना हो, पर उसमें घी की प्राप्ति संभव नहीं है, इसी तरह रेत को रात दिन क्यों ना पेलें, पर उसमें तेल निकलना संभव नहीं है। तथा जिस प्रकार सद्भाग्य के बिना व्यापार में संपत्ति की प्राप्ति संभव नहीं है। तेल कैसे निकलेगा अगर हमारा पुण्य नहीं उदय हुआ? जितना मर्जी बिजनेस कर लो, एंड रिजल्ट क्या होता है? वो उसकी प्राप्ति नहीं होती। ये एक ऐसा महासत्य है जिसके जाने बिना संसार से विरक्ति और आत्म सन्मुख दृष्टि होना संभव नहीं है। जब तक अंदर राग द्वेष ज्यादा है, अपेक्षाएं ज्यादा है, उतना ही बाहर घूमता है वो दृष्टि आत्मा की तरफ लाना चाहता है। वो जो पड़े हुए हैं ना, वो बाहर भगाते हैं, उसकी दृष्टि टिकने नहीं देते हम, क्योंकि उसके सारे राग वहां पड़े हुए हैं। और इसीलिए दोष आता है चरित्र मोहनी के पे, ये टिकने नहीं देता। दिशा मिल भी जाए, सदगुरु मिल भी जाए, साधना मिल भी जाए, तब भी टिकने नहीं दे रहा, टिकने दे रहा, क्योंकि चरित्र होनी पड़ा है। इसका मतलब है कि जब तक वो 3 चौकड़ियां नहीं तोड़ देता और स्वजलन का भी हल्का कर देता है, तब सहज वो वहां जा सकता है। तब उसको कुछ अवरोध नहीं, क्योंकि अंदर आंधी चलने वाली बात नहीं होगी। चलेगी तो हल्की सी हवा चलेगी। अब वो आंधी तूफान वाली चीजें खत्म हो गई। तो संसार, ये जो है आत्म सन्मुख दृष्टि होना संभव नहीं है। संसार तो मात्र अध्रुव पर्याय में है, निज ध्रुव धाम आत्मा में नहीं है। संसार कहाँ है? अब द्रव्य है और पर्याय है। संसार कहाँ है? वो पर्याय में है। द्रव्य तो ध्रुव धाम है, द्रव्य में तो कुछ नहीं है। संसार तो मात्र अध्रुव पर्याय में है। पर्याय प्रतिक्षण बदल लिया, अध्रुव है, अध्रुव पर्याय में है, निज ध्रुव धाम में आत्मा में नहीं है। यद्यपि संसार संकट में है, तथापि आत्मा तो सुख का धाम ही है। इस सुख के धाम आत्मा से जो पर्याय विमुख है, वही पर्याय वस्तुतः संसार है। जो पर्याय पर पे ले जाती है, जो पर्याय आपको बाहर के संयोगों पे ले जाती है, पर्याय पे जाती है, पर पे दृष्टि कराती है, वो जो है ना आपको, वो सारी गड़बड़ करती है। वो पर्याय जो विमुख है, वही पर्याय वस्तुतः संसार है। और ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। आराधना का सार है, आराधना का सार है। अब यहां तक हमने ना संसार भावना के बारे में जाना। अब इसका जो है ना शोध करते हैं, ये सारा जो है उसमें क्या है कि अपनी अपनी सुनिश्चित भवितव्यता प्रति समय होने वाले संयोगों के वियोग एवं पर्यायों के परिणमन को रोकने या स्वेच्छा अनुसार परिणाम में कोई भी समर्थ नहीं। ये बात वही आता है कि सब कुछ क्या व्यवस्थित है। अपनी अपनी सुनिश्चित भवितव्यता, जैसी उसकी भवितव्यता है, उसके अनुसार प्रति समय होने वाले संयोगों के वियोग एवं पर्यायों के परिणमन का, संयोगों के वियोग जो होंगे वो भी भवितव्यता में पड़ा है, कौन कब आ रहा है, कब कोई जा रहा है। और पर्यायों के परिणमन को रोकने या स्वेच्छा अनुसार परिणमान में, अपनी मर्जी से इस पर्याय को बदल दूं, स्वेच्छा अनुसार परिणमान में कोई भी समर्थ नहीं है। सब कुछ इतना व्यवस्थित है, आपकी पर्याय भी व्यवस्था में है और बाहर संयोग भी व्यवस्था में, समर्थ नहीं है। क्योंकि सभी संयोग और पर्याय अनित्य हैं, अशरण है। ये दोनों पहले हम कर चुके हैं। ये जो पर्याय है ना, जितने संयोग हैं वो अनित्य है और अशरण है। ये बात अनित्य और अशरण भावना के अनुशीलन से अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी वस्तु के सम्यक स्वरूप में से अपरिचित अज्ञानी को ज्ञानवश तथा सम्यक ज्ञानी को भी कदाचित, मतलब अज्ञानी को तो अज्ञानवश वो हिलेगा, और सम्यक ज्ञानी को भी कदाचित रागवश इस प्रकार की विकल्प तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं या होने लगती।
वो भी हिल जाता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के अंदर भी अस्थिरता रहती है। क्योंकि अभी चरित्र मोहिनी पढ़ा है पूरा, उसने एक ही चौकड़ी तोड़ी अभी अनंतानंदी। तो हो सकती या होने लगती हैं कि भले ही संयोगों को स्थायी रूप प्रदान ना किया जा सके, पर जब तक वे हैं तब तक उनसे सुख प्राप्त होगा ही, तथा जो नए संयोग प्राप्त होंगे उनसे कुछ भी सुख कर हो ही सकते हैं। मतलब यह मन में भाव आता है कि जब तक ये सुख प्राप्त हो जाएगा, मुझे अपनी कल्पना रहती ना, ये कल्पना होती कि मुझे ये करूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, यहां जाऊंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। इस प्रकार की कल्पनाओं में उलझे रहने से उनका उपयोग संयोगों पर से हटता ही नहीं है। कल्पना चलती रहती है, इसको ऐसा कर दूंगा ना ये ठीक हो जाएगा, मेरे लिए सुटेबल हो जाएगा। हटकर स्वभाव सन्मुख होता नहीं, वो उस खेल को बाहर से ही ठीक करना चाहता है, अपने स्वभाव के सन्मुख नहीं है कि मुझे यहां कुछ नहीं करना, ये अपनी मर्जी से हो रहा है, तू चल अंदर, तू अपने घर बैठ, चुपचाप बैठ। तो उसमें क्या स्वभाव सन्मुख होता नहीं है। इस स्थिति से उभरने के लिए की जाने वाली चिंतन प्रक्रिया का नाम संसार भावना है। संसार भावना अब क्या हुई कि ये जो स्थिति हमने डिस्कस किया है, इस स्थिति से उभरने के लिए की जाने वाली चिंतन प्रक्रिया, जो मैं चिंतन करता हूं, का नाम संसार भावना है। यह है संसार भावना। संसार भावना में यह चिंतन किया जाता है कि संयोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख की कल्पना करना ही दुख का मूल है। मैं अब कल्पना करता हूं कि मेरा ऐसे हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं दुखी हूं। ये कल्पना करना ही है, क्योंकि सुख और दुख उसके कर्मों के अनुसार व्यवस्था में पड़ा है। तू इसमें ये सोचता है कि वहां सुखी, और हो सकता है वहां जाके और दुखी हो जाए। और अगर तेरे सिस्टम के अंदर सुख दुख जहां पड़े हैं तो तू यहां भी सुखी हो जाएगा। जब वो टाइमिंग के अनुसार ना, तू स्थान बदलकर सुखी होना चाहता है, वो व्यवस्था में सुख दुख जो आ रहे हैं तेरी पर्याय में आ रहे हैं, तू यहां भी दुखी हो रहा है, यही सुख आ जाएगा। वो टाइम आएगा सुख का तो वहां सुख क्या आएगा, यहां आ जाएगा। और स्थान बदल दिया तो वहां वहां के भी दुख हो सकते हैं। डिपेंड तो अंदर की पर्यायों का पड़ रहा है ना, सिस्टम के अंदर, कि तेरे वो जो कर्म उदय में आ रहे हैं, तुझको हिला रहे हैं, विचलित कर रहे हैं, तो तू यहां टिक के उसको क्या कर, तू अपनी आत्मा की तरफ देखना। उस समय नवीन आत्मा की तरफ देखेगा तो नवीन कर्म नहीं बनेगा। तो संयोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख की कल्पना करना ही दुख का मूल है। इस संदर्भ में जरा विचार तो करें कि यदि इस चतुर्गति भ्रमण रूप संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे एवं चक्रवर्ती सम्राट पुण्यवंत महापुरुष इस संसार को क्यों त्यागते, संयम धारण कर मुक्ति प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्यों करते। वो उनको सारा कुछ सब कुछ सेट है, राजपाट मिला हुआ, राजपाट में। हाँ। और तीन तीर्थंकर जो थे वो तो चक्रवर्ती थे, हाँ। चक्रवर्ती थे, तो उन्होंने चक्रवर्ती पना भी सूट नहीं करा उनको, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा पदार्थों में है नहीं है। उसको सबसे ज्यादा पदार्थ मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, उसके जितना महापुण्य नहीं होता। तीर्थंकर संसार और उस लौकिक पारलौकिक के हिसाब से और लौकिक के हिसाब से चक्रवर्ती पड़ा है, उसका पुण्य इतना ज्यादा है, और वो भी उसको त्यागता है। तो उस संयोग में सुख खोजना समय और शक्ति का अपव्यय है। संयोग में हम क्या करते हैं, हम सुख खोजते हैं संयोगों में, उसमें क्या है, समय और शक्ति का हम खराब कर रहे हैं। समय भी जा रहा है, शक्ति भी जा रही है। जिस प्रकार चाहे कितना ही मंथन क्यों ना करो, पानी में से नवनीत निकलना संभव नहीं है। कितना ही पेलो बालू में से तेल निकलना संभव नहीं है। उसी प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए संयोगों की शोध खोज में किए गए संपूर्ण प्रयत्न निरर्थक ही हैं। उनसे सुख की प्राप्ति कभी संभव नहीं है, क्योंकि हम शोध कहां कर रहे हैं, उन संयोगों में कर रहे हैं। बाहर स्थितियां बदलना चाहते हैं, बाहर से स्थितियां बदलना चाहते हैं, और उसमें वो संभव नहीं है। तो सुख की प्राप्ति के लिए जो सुख के सागर निज स्वभाव की शोध खोज आवश्यक है, उसी का ज्ञान श्रद्धान आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। इस प्रकार का चिंतन ही संसार भावना का मूल है। ये मूल है संसार भावना का। जिस प्रकार संयोग ना सुख स्वरूप है ना सुख के कारण है, उसी प्रकार ना दुख रूप है ना ही दुख के कारण है। वे तो पर पदार्थ हैं, निमित्त मात्र हैं। मुझे उन संयोगों में सुख या दुख इसलिए होता है कि मैंने अपेक्षाएं कर रखी। अगर मेरी अपेक्षा के अनुसार वो हो रहा है, मैं सुखी हूं। मेरी अपेक्षा के बिना हो रहा है, दुखी हो रहा है। मैं अगर ये समझूं ये पर संयोग है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, मैंने संयोग किसका करना है, अपनी आत्मा का करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो सुख और दुख का।
मैं निकल गया ना। और ये भाव कब आएगा? जब मेरे अंदर राग द्वेष ये सब चीजें नहीं होंगी, तब मुझे अपने घर का ना, सबसे बड़ी बात है, बाहर कितना भी पैसा हो, अपने घर में जितना ना, उसमें ही मुझे आनंद है। तो अपना सुख अपनी आत्मा में है। अगर अगर मैं इस सुख को बाहर के संयोगों में, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियों में ढूंढ रहा हूं, तो ये सबसे बड़ी भूल है। ये मेरा समय का और शक्ति का अपव्यय है। ये जो है ना, ये सारा क्या है, मेरा समय भी जा रहा है, और वो वैसा होना नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था मुझे नहीं पता कैसी चल रही है। व्यवस्था चल रही है, केवली को पता चल जाता है कि भाई ये व्यवस्था में ये ऐसे ही होना है, ये ऐसे होना है, तो मैं वैसे हूं। हमें तो कोई पता नहीं है, तो हमें तो सिर्फ ये करना है कि हमें कुछ नहीं पता है, तो मैं अपने घर में बैठूं ना। मुझे बाहर का जिधर घूमने का सही रास्ता नहीं पता है, तो मैं अपने भीतर रहूं ना। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो ऐर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये संसाहूनं। यतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। यतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। यतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चारि शरण सुख करने, मंगल करने, सदा हे तीन बंदा हाँ तीन बंदा हाँ। मठेन